सालेर से हम जब वापस आ रहे थे तो एक मोड़ काफ़ी सुंदर था। हमने वहाँ कुछ समय बिताया, फिर वापस निकल पड़े अहवा की ओर। दिमाग एकदम शांत था, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन अहवा के नज़दीक विषयागाम के मोड़ पर हमारा अकस्मात हो गया। हम तो पहाड़ चढ़ रहे थे तो हमारी वैसे ही रफ्तार कम थी, और वैसे भी पहाड़ी इलाके में मैं काफ़ी सतर्क रहता हूँ। उस मोड़ की ढलान से एक बोलेरो पिकअप आ रही थी और वो हमें ठोक के चली गई। वो रॉन्ग साइड से पूरी रफ्तार से 3 सेकंड में हमें ठोक के भाग गई। मैं तकरीबन 10 फीट जैसा ऊंचा उछला था। टकराव के बाद 10-15 सेकंड तो कुछ पता नहीं चला। जैसे ही आँख खुली मैं रोड पे पड़ा था। मेरी चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए थे और बोल रहे थे, पक तो गयो। मैंने देखा मेरा दोस्त मुझसे 50 फीट दूर पड़ा था। लग रहा था उनको होश अभी तक आया नहीं है। मैंने अपने आप को देखा। मैंने बैठने की कोशिश की लेकिन ठीक से बैठा नहीं जा रहा था। बहुत प्यास लगी थी, कोई पानी नहीं दे रहा था। सब बोले अस्पताल जब जाओगे तब पानी पीना, एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद पानी नहीं पी सकते। मैंने अपने आप को जांचा। जैसे ही मैंने मेरा बाहिना पैर उठाया, लुढ़क जैसा गया। अंदर से जांघ की हड्डी टूट गई थी। फिर मैंने अपनी उंगली हिलाई, उंगली हिल रही थी, तो ये एक राहत की बात थी। उंगली हिलाते समय मैं अपनी जांघ की हड्डी को महसूस कर पा रहा था, लेकिन आधी जांघ की हड्डी को महसूस नहीं कर पा रहा था। रोड पे पड़ा पड़ा मैं अपने शरीर का विश्लेषण कर रहा था। इतना पता था कि अगर हड्डी टूटती है तो जुड़ती तो है ही, लेकिन जैसे मैंने अपने दाहिने पैर को देखा तो पूरा वी शेप का हो गया था और एकदम अकड़ गया था, पूरा कूल्हे से निकल गया था। जब मैंने अपने दाहिने पैर को देखा तब मुझे उसका दर्द महसूस हुआ। सब मेरी चारों ओर इकट्ठे हो गए थे। सब मुझे पूछ रहे थे कि भाई कहाँથી આવ્યો છે तू। तभी मैंने देखा कि तेजस को होश आ गया था, तो मैंने तेजस को आवाज़ लगाई, केवू छे भाई, शू थયું। तो उसने मुझे आवाज़ दी, तने केवू छे। मैंने बोला कि मारो पैर टूटी गयो। उंगली हिलाते वक्त मैं जांघ की हड्डी को महसूस कर पा रहा था, लेकिन जांघ की आधी हड्डी मैं महसूस नहीं कर पा रहा था। किसी ने एम्बुलेंस बुलवा दी थी। एम्बुलेंस आई और हमें अहवा सिविल हॉस्पिटल ले गई।